नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को अचानक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पहुंची, ठीक उसी स्थान पर जहां दुनिया की भीषण त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस मौके पर गैस राहत विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। वो अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने उनसे काफी देर तक चर्चा की। ये फैक्ट्री 85 एकड़ जमीन पर बनी है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भोपाल जिला प्रशासन और गैस राहत विभाग के अधिकारी भी इसी फैक्ट्री और जमीन से जुड़ी फाइलों को देख रहे थे। वहीं आज का दिन विदिशा जिले के लिए ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा जिले को 4400 करोड़ के विकास कार्यों, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की बड़ी और ऐतिहासिक सौगात दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल के आरिफ नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले गैस का रिसाव कांग्रेस के शासनकाल में घटी मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे भीषण त्रासदी थी। साल 1994 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल में मौत का तांडव हुआ था। गैस कांड के बाद कांग्रेस शासन ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर भी पार किया। उन्होंने फैक्ट्री में फैले जहरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस डरावने कांड में फैक्ट्री को भूतिया बनाने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने फैक्ट्री के मालिक एंडरसन को यहां से भगाने में मदद की। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। अब हमारी सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन कराया। ये दुनिया के लिए संदेश है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर जहरीले कचरे को खत्म किया जा सकता है, जिससे मानव जीवन और पर्यावरण को कोई हानि न हो। राज्य सरकार ने इसे काले कलंक को राजधानी के माथे से धोने का काम किया है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र है। पहली बार इस यूनियन कार्बाइड के प्रांगण में निरीक्षण करने के लिए कोई मुख्यमंत्री आया है। राज्य सरकार गैस पीड़ितों के साथ हर कदम पर साथ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और बड़ा आश्चर्य है, मिथाइल आइसोनेट जिस प्रकार का ये जहर है और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक के रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूतिया बनाने का जो निर्णय किया था, हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में
सरकार खड़ी भी है, लेकिन आश्चर्य है कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहां जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहां का सारा जहर और हमारे यहां के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया, बल्कि पूरे प्रदेश को महफूज करके दुनिया के अंदर ये संदेश दिया कि इस प्रकार से जहर के ऐसे खतरनाक रसायन से निपटने के लिए भी हमारे यहाँ के विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने अच्छी प्रगति करके उससे निपटने के लिए मानव हानि को बचाते हुए, खासकर कोई किसी प्रकार की जनहानि न हो, इस प्रकार के प्रबंधन करते हुए उस घटनाक्रम को, अतीत के घटनाक्रम के काले कलंक को धोने का प्रयास किया। हम अपने इस राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए, भोपाल राजधानी है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन के उस कलंक को मिटा करके सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी अपनी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ऐसे में जब हमने ये बीते साल शुरुआत में 2025 में यहां से सफाई का अभियान चलाया था और बात का आज का क्रम ये है कि आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं इसके सुझाव भी हम लेंगे, सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के। इस जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी यह कलंक बना रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहां रोजगार के अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है, सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है। और इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक के बाद एक ऐसे नए काम को हाथ में लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जो हमने निर्णय किया है, तो मेट्रोपॉलिटन से बाकी दायरा तो इसको बढ़ाया हमने 6 जिलों से जोड़ने का, लेकिन भोपाल के अंदर भी विकास की बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की जहां जहां रुकावटें, उन रुकावटों के बाधा हटा करके हम इसको विकास के कारवां में कदम से कदम मिला के चलने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरा आना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जब हमने बीते साल इस जहर को हटाया और ये जो जानकारी आई कि पहली बार इस कैंपस में कोई मुख्यमंत्री आए, इस तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस के शासनकाल में जो हालत हुई थी, मैं दोबारा इतना ही कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कामों के आधार पर जब जहां कहीं कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न घटे और ऐसी घटनाओं के बाद भी हमारा समाज अपनी धारा में बहता रहे, विकास का कारवां चलता रहे। सरकार का मतलब जीवंतता, और जीवंतता चुनौतियों को सहन करके साहस से आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री के शब्दों में आपदा में से अवसर निकालना और उत्साह बढ़ाना जनता का, ये आज का दौर इसी बात के लिए प्रेरित करता है। आज का इतना ही कहना पर्याप्त है मेरी अपनी ओर से। आज जब मैं यहाँ से विदिशा जा रहा हूँ, हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी 5-1 मिनट में भोपाल लैंड करने वाले हैं। ऐसे में कई 4,000-5,000 करोड़ की बहुत सारी सड़कों की, राजमार्गों के भूमि पूजन, लोकार्पण की सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है। एक के बाद एक सिलसिले जारी है, जिसके बलबूते पर हमारा राज्य लगातार आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय नितिन गडकरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के संसदीय क्षेत्र में हम और वो मिलकर के
हमारे अपने इस भोपाल के अंदर कई प्रकार की सौगातें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आज का दिन ऐतिहासिक सौगातों से भरा रहा। विदिशा को 4,400 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। विदिशा में एक और सागर जिले में 2 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिससे वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, ग्यारसपुर से राहतगढ़ और राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत हुई। इसके साथ ही सागर वेस्टर्न बाईपास के ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क निर्माण की नींव रखी गई। रतापानी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में ओबेदुल्लागंज से इटारसी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण जनता को समर्पित किया। वहीं CRIF योजना के तहत बने दहेगांव से बमहोरी मार्ग का भी लोकार्पण हुआ। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने आज बड़ा संदेश दिया है। NH-46 पर 5 अंडरपास, भोपाल विदिशा 4 लेन समेत कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 4,400 करोड़ रुपए की सौगात से विदिशा और आसपास के इलाकों को नई रफ्तार मिलने का दावा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 20,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को देने के लिए धन्यवाद दिया और मोदी जी के कार्यकाल को विक्रमादित्य के काल के समान बताया। साथ ही सीएम ने रायसेन में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम करता है वो राज करता है। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और ऐसा करने की ताकत हमारे देश में है। नितिन गडकरी जी देश में सबसे पहले मुंबई और पूना एक्सप्रेस वे बना के एक नई सड़क क्रांति खड़ी करने वाले नितिन गडकरी जी, मैं एक बार फिर से हृदय से आप आए हैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर हो, देवास का खातेगांव हो, सभी जिलों की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपका भी मैं इस पवित्र धरती पर फिर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हम सबको विश्वास है विदिशा के विकास के लिए जो काम किया केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आज पहले जो कुछ हुआ है मैं गिनाना नहीं चाहता, समय की कमी है, लेकिन विदिशा को विकास की दृष्टि से अगर बदला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। चाहे यहां सड़कों का जाल हो, चाहे यहां मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे यहां जिला चिकित्सालय हो, और केवल विदिशा नहीं, विदिशा हो, रायसेन हो, और विदिशा में भी विदिशा का मतलब केवल विदिशा और बासौदा नहीं है, शमशाबाद भी है, कुरबाई भी है, सिरोंज भी है, और रायसेन भी है, और सीहोर भी है, और खातेगांव भी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। लेकिन आदरणीय नितिन, विदिशा की धरती में वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए। शक, पूर्ण, कुशान, हर काल में, हर समय यहां के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ऊपर से जब हम आ रहे हैं हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। लेकिन सच में नितिन जी, भाई साहब, गजब आदमी। अभी 12 दिन भी नहीं हुए,
20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासनकाल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें। यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से, जितने प्रकार से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले आज अपने बीच। इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहां पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके ही सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाएं। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं, ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे। तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो ऊपर हाथ करके, जोरदार ताली बजा करके। कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की और हमारे
राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव गरीब मजदूर किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है।